इसी पर बात करेंगे। नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मलिक साहब फैसले पे आपका कमेंट लेना चाहेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया और 8-5 के तनासुब से ये फैसला आया, किस तरह देखते हैं आप? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है और वो जो माजी के इनके मुख्तलिफ नौयत की मसलतें आती थी फैसले करते हुए, मुख्तलिफ किस्म के इनके फैसलों के अंदर रिफ्लेक्शन आती थी। माजी हमारा यही है, दबाव का इजहार होता था, कभी फैसला एक करते हुए कभी दूसरा करते हुए। खास तौर पर जो बड़े सियासी फैसले थे उसके अंदर माजी सारा हमारा इसी तरह के फैसलों से दागदार है। लेकिन ये आज वाला फैसला बहादुरी वाला फैसला है और इसके अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की थी उसको खुद से बड़े वाज़ेह अंदाज से माना है। पीटीआई का जो बल्ले का निशान छीना जाना था उसको गलत करार दिया। जो हम लोग बार बार कहते थे टीवी चैनल पे बैठ के कि ये एक फैसला जिसने इलेक्शन कमीशन ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक कर दी, कि हम लोग यही कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने तौसीक की और एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया, ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हमारे तो फैसले की इंटरप्रिटेशन ही गलत की है, हमने तो सियासी जमात को बाहर निकाला ही नहीं। मखसूस नशिस्तें उनका हक था, वो सियासी जमात थी और अब भी है। और इसी तरीके से वो उनके अरकान जिन्होंने पार्टी डिक्लेरेशन जमा करवाया था, पार्टी टिकट भी जमा कराया था, उनको इलेक्शन कमीशन ने खुद से आजाद करार दे दिया था कि पार्टी तो है ही नहीं इसलिए आप सारे आजाद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भी सलाह की। तो बहुत बड़ा फैसला है और इसके बहुत दूरदराज सियासी नताइज भी मुरतब होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से एक दबी हुई ख्वाहिश थी उनके अंदर और मुख्तलिफ हल्कों को वो इशारों कनायों में कम्युनिकेट करने की भी कोशिश कर रहे थे कि हमें 2 तिहाई अक्सरियत अगर ईवान के अंदर मिल जाए तो दो चीजें तो बड़े वाज़ेह अंदाज में नजर आ रही थी कि वो कुछ ऐसी रिफॉर्म्स करना चाहते हैं जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है उसकी मुद्दत 3 साल कर दी जाएगी। बहुत कंट्रोवर्शियल मूव थी लेकिन ऐसे मौके पर कर रहे थे जहां पर ये एक सियासी फैसला आना था। तो यहाँ पर तो मैं जजों को शाबाश दूंगा जो जमकर खड़े हुए। 13 में से 11 जज, ये तो फैसला तो अक्सरियती 8 का है ना, जी जी। लेकिन आउट ऑफ 11 जजेस ये कह रहे हैं कि ये सीटें तहरीके इंसाफ की थी, उसी को जानी चाहिए। तो बहुत ताकतवर फैसला है। सिर्फ काजी साहब और शायद मंदोखेल साहब दूसरे जज हैं जिन्होंने उससे पूरे मुकम्मल तौर पर इतफाक नहीं किया। तो फैसला बहुत बड़ा है जिसके बहुत ज्यादा सियासी नताइज होंगे और पीटीआई को कहना चाहिए कि पोलिटिकल रिवाइवल मिल जाएगी पार्लियामान के अंदर एक बड़ी सियासी जमात। और शायद इन नंबर्स गेम में जब रिजर्व सीट्स फाइनल हो जाए तो पॉसिबली शायद ये लार्जेस्ट पार्टी होगी इस वक्त कौमी असम्बली में। और उसके बाद जो दूसरा इनका मामला है फॉर्म 45 और 47 या इलेक्शन इरेगुलरिटीज वाला, पीटीआई पूरी कोशिश करेगी कि दबाव बढ़ाए और वो मामला भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सतह तक लेकर जाए। जी नदीम मलिक साहब, आपका मौके सामने। अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस मामले पर बात करेंगे। अहमद साहब, आप क्या समझते हैं, जो आईनी बहरान असेंबली में था वो हल हो गया, फैसला है, इसको किस तरह देखते हैं आप? आईनी बहरान का एक बड़ा हिस्सा हल हो गया है। यानी मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था हाई कोर्ट का और उससे पहले इलेक्शन कमीशन का, उसने एक आईनी बहरान सा पैदा किया हुआ था, तो वो तो रिजॉल्व हो गया है। और मैं समझता हूँ वो इंसाफ की बुनियाद पे हुआ है, बड़ा फेयर प्ले की बुनियाद पे हुआ है। और इससे कम से कम मुल्क के अंदर ये मैसेज गया है कि यहाँ हर चीज ध्वंस और धांधली से नहीं हो रही, इंसाफ और कानून के मुताबिक भी हो रही है चीजें। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अहम मैसेज है, बहुत अहम फैसला है। सही, ठीक है। अफसार साहब, आपकी जानी बातें हैं। तारीखी फैसला है, इसको तारीख में याद रखा जाएगा। बैरिस्टर गौहर के ये रिमार्क्स से भी वो गुफ्तगू कर रहे थे। कैसा आप सियासी इम्पैक्ट देखते हैं कि अब हमारा सियासी माहौल क्या हम चेंज होते हुए देखेंगे, कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन इसका जवाब मेरे पास इसलिए नहीं होगा कि मैं किसी सियासी जमात का सरबराह नहीं हूँ, किसी सियासी जमात में नहीं हूँ। तो इसका फैसला अब सियासी जमातों ने और उनके सरबराहों ने करना है कि इस फैसले को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करते हुए क्या वो इस मुल्क के अवाम की हालत जार सोचते हुए वो आगे बढ़ने का रास्ता कोई डिवाइस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि बॉल जो है वो अब पार्लियामेंट के कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे अदलिया से लोगों की बहुत शिकायतें थी और अब भी हैं, लेकिन अदलिया ने एक बहुत वाज़ेह फैसला दिया है, बहुत वाज़ेह फैसला, इसमें कोई अगर मगर नहीं रह गई। और उन्होंने और पीटीआई को जो 2 बड़ी शिकायतें थी, एक तो ये कि उनका मैंडेट चुराया गया जिसके लिए वो ट्राइब्यूनल्स में भी गए हुए हैं कुछ सीटों के हसूल के लिए, और दूसरा उनका ये रिजर्व सीट का सबसे बड़ा इशू था जिसमें उन्हें एकदम से मेरा ख्याल है 23 नशिस्तों का इजाफा कम अज कम होगा पीटीआई के नंबर में। तो उसके नंबर में 23 नशिस्तों का इजाफा होने के बाद भी वो सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी तो शायद ना बन सके,
लेकिन उसके बहुत बहुत करीब है वो, कुछ 2-3-4 सीटों का फासला ही रह जाएगा। लेकिन अब इसीलिए पीटीआई पे जिम्मेदारी भी ज्यादा है कि सिस्टम ने उसे एक मौका दिया है मजीद कि आप इस सिस्टम के अंदर आके सिस्टम को चेंज करें। बाहर बैठ के सड़क के जरिए, अदम इस्तेहकाम के जरिए अगर वो इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने पिछले 2 साल की, तो वो उसमें नाकाम रहे हैं और शायद आइंदा भी नाकाम रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया, जैसे कि ये वाला था, और इसमें उन्होंने बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। आप सोचें कि जनवरी से ये शुरू हुआ है, इलेक्शन से पहले से ये मामला, और आज आके कुछ 7 महीने बाद ये फैसला उनके हक में आया है। तो एक अवाम का भी ये हक है अब कि वो, उनको भी कुछ सुकून का सांस मिले, वो अपने और कामों पे तवज्जो दें और इस मुल्क को आगे लेके चलें। लेकिन जाहिर है सबसे पहली जिम्मेदारी सियासी जमातों की और उसमें हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो इस फैसले को कबूल करे, वो किसी इसको रिव्यू पिटीशन में ना जाए। जब 11 जैसे कि नदीम मलिक साहब ने कहा कि 11 जजेस का ये फैसला है कि नशिस्तें पीटीआई की हैं, और वैसे भी 8-5 से भी अगर हो तो वो भी बहुत बड़ा फैसला है। तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए हुकूमत को खुले दिल के साथ, और यही उनका जमहूरी रवैया होगा। और अगर हुकूमत आज भी ये फैसला कर ले कि उसने जमहूरी रवैया ही इख्तियार करना है, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा मैसेज आएगा। अच्छा मैसेज आएगा। अफसार साहब हमारे साथ ही रहिएगा। राजा खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून। राजा साहब बहुत शुक्रिया। आप फैसले को किस तरह देखते हैं? एक जो आईनी बहरान असेंबली में नजर आ रहा था वो टल गया? मैं समझता हूँ बुरान तो टल गया, लेकिन इस फैसले ने आईनी बुरान बहरहाल पैदा कर दिया। वो इस तरह से कि जो आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसका सब आर्टिकल 6 और उसकी झैली जो दफा है वो है डी, वो ये कहती है कि रिजर्व सीट्स उन ही लोगों को दी जाएंगी, उसी पार्टी को दी जाएंगी कि जिसने लिस्ट प्रोवाइड कर रखी थी, इलेक्शन कमीशन को नाम दे रखे थे और उनके नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए थे विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि जो आर्टिकल 104 है, जो हमारा इलेक्शन एक्ट है 2017 का, वो और उसके जो नीचे जो रूल्स बनाए गए, वो रूल 92 से लेके 96 तक, उन सब की वायलेशन मुझे इस फैसले में नजर आती है कि उनको बिल्कुल वायलेट करते हुए ये फैसला दिया गया। अब इससे बुरान पैदा होते हैं। कोर्ट्स का काम ये होता है कि वो कानून की तशरीह करें, आइन के अंदर कोई इबहाम है तो उस इबहाम को दूर किया जाए, उस एम्बिगुइटी को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन कोर्ट्स का काम ये नहीं होता कि एम्बिगुइटी दर एम्बिगुइटी पैदा करती जाए, चूंकि आप देख चुके हैं माजी करीब में कि आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दैट वाज अमेंडेड बाय अ बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जी मुनरिफ अराकीन के वोट्स आप काउंट नहीं कर सकते। तो इस तरह से आइन का कम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है, उसका हुलिया बिगड़ जाता है। ये अलग बात है कि इस फैसले का गवर्नमेंट की अक्सियत पे मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद 2/3 अक्सियत उन्हें नहीं मिल सकेगी, लेकिन जो सादा अक्सियत है जो लेजिस्लेशन के लिए जरूरी होती है वो उन्हें अवेलेबल है 208 की तादाद में, और ये पीटीआई की ये सीटें मिला के 123 हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो हमेशा रहेगा कि सुन्नी इताअत कौंसिल जो है, सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल तो ये था कि ये सीट सुन्नी इताअत कौंसिल को मिलनी चाहिए, पीटीआई को मिलनी चाहिए, और ये ऑब्जर्वेशंस भी आती रही कि जी वोट पीटीआई को दिया गया या जिन लोगों को दिया गया उन ही की ये सीट होनी चाहिए। इस हद तक मान लिया जा सकता है, इसे माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई जब आपने इंतखाबी निशान से महरूम हो गई, उसने पीटीआई की बैसियत जमात इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं किया, और इसी तरह जो सुन्नी इताअत कौंसिल है उसने लिख के दे दिया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो उस सूरत में और साथ ये कि जो दिलचस्प बात है वो ये कि सुन्नी इताअत कौंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि कोई गैर मुस्लिम उनका मेंबर नहीं हो सकता। तो हाउ दे आर एंटाइटल्ड फॉर द रिजर्व सीट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ये सवाल अपनी जगह एक नहीं, कई तरह की एम्बिग्युइटीज हैं। बहरहाल मैं दाद देता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब को कि मुश्किल हालात में भी उन्होंने फुल कोर्ट बैठाई। इससे पहले आपको पता है कि माजी में बार बार कहा जाता रहा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये रिक्वेस्ट करते रहे कि इस इशू पे आप देखें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो बिल असेंबली के अंदर गया, उस हवाले से कहा गया जी कि फुल कोर्ट बैठाएं, नहीं बैठाई गई।
फिर कहा गया जी कि आप ये जो केस था सास के हवाले से जो एक वीडियो लीक ऑडियो लीक हुई थी, तो उस हवाले से भी कहा गया जी किसी और बेंच को या फुल कोर्ट बैठाई जाए, उस हवाले से भी इनकार कर दिया गया। जी 63 के हवाले से कहा गया जी कि फुल कोर्ट बैठाई जाए या लार्जर बेंच बैठाया जाए, वो भी नहीं बल्कि एक हम ख्याल बेंच बैठा के वो किया जाता था। मैं समझता हूँ इस हवाले से खुशाइन बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सारे जजेस को लेके चल रहे हैं और वो उनके मुंह पे इख्तलाफ करते हैं, कोर्ट में बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन उनकी मौजूदगी में देते हैं और यहाँ तक के कंट्रोवर्ट करते हैं, उनके किसी भी दलील को या किसी भी क्वेश्चन को मुंह पे वहां पे रद्द करते हैं। तो और ये चीज ज़्यादा साहब आपका सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद और बहाल करती है। साथ रहेगा यहिया फरीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है आप। यहिया साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इख्तलाफी नोट में जो रिमार्क्स किए गए थे वो मैं आपके सामने रखूंगी और मैं चाहूंगी कि जरा इससे मुतालिक हमारी रहनुमाई कीजिएगा। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि पीटीआई को बतौर जमात मखसूस नशिस्तों के लिए ना गिनने की हद तक ऑर्डर कलअदम है। जिन्होंने आखिरी दिन पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर की वो इसी जमात के उम्मीदवार हैं।